दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में करारी धूल चटाकर अब अफ्रीका के ही मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने जबरदस्त तबाही मचाकर अफ्रीकी खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव के साथ साथ अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अर्शदीप सिंह ने तोड़ी अफ्रीकी खिलाड़ियों की कमर। कैसे सूर्य कुमार यादव ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार कुल 5 छक्के लगाकर जड़ दिया तूफानी शतक। कैसे अर्शदीप सिंह ने पहले ही टी20 मैच में हैट्रिक लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका मचा दिया। ये सब कुछ तो हम आपको बताएंगे, पूरी हाईलाइट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पहले ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में धूल चटाने के बाद अब अफ्रीका के ही धरती पर हमारी टीम यानी कि भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टी20 मुकाबला किंग्स मिड डरबन में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले अफ्रीकी बल्लेबाजों को खेलने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर क्विंटन डिकॉक के साथ साथ टिम्बा बाउआ मैदान पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे और अपने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुकेश कुमार से लेकर रवि बिश्नोई, यहाँ तक कि अक्षर पटेल हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करते हैं और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज अकेले अपने दम पर मैच को आगे ले जा रहे थे और खत्म करने के इरादे से उतरे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव अर्शदीप सिंह पर सबसे अधिक भरोसा जताकर विकेट लेने की तलाश में गेंद थमा दी। किसी को ये नहीं पता था कि शायद ये ओवर इतिहास रचने वाला है। अर्शदीप सिंह ने ओवर की पहली ही गेंद पर बाउआ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अफ्रीका की टीम की कमर तोड़ दी। लेकिन डिकॉक अंत तक अपनी टीम के लिए टिके रहे और शतक लगाते हुए अपनी टीम को 20 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया। भारत के सामने अपने घरेलू सरजमी पर पहाड़ जैसा स्कोर चेस करने के लिए दे दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने भारत की तरफ से ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। लेकिन मार्को जॉनसन के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम को 0 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका हावी नजर आने लगी, लेकिन मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और टीम को पावर प्ले में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। फिर क्या, इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों खिलाड़ियों ने लुंगी एंगीदी के ओवर में और केशव महाराज तक के ओवर में किसी को नहीं छोड़ा और बड़ी ही बेरहमी से धुनाई करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 110 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत को जीत की तरफ बढ़ा दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 10 ओवर में केवल 100 रनों की जरूरत थी। इतना रन भी हासिल करना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन सूर्य कुमार यादव अलग ही अंदाज में आ चुके थे। इन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों पर बिना रहम खाए पीटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे और उन्होंने रबाडा के ओवर में 1 नहीं, 2 नहीं, लगातार 3 छक्के जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। अफ्रीका की धरती पर भारतीय बल्लेबाज जबरदस्त तबाही मचा रहे थे। वहां के दर्शक भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर हैरान थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि मैच को भारत की झोली में लगभग डाल दिया और इसी के साथ ही सूर्य कुमार यादव तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतक भी ठोक देते हैं। यहीं आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल भला वो कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और जीत के लिए टीम इंडिया को केवल 10 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम का हौसला पूरी तरह से बुलंद था क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी भी 9 विकेट थे और मैदान पर यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल भी अपने शतक से केवल 6 रन दूर थे। टीम इंडिया के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए रबाडा के पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अंपायर के ठीक ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक पूरा कर दिया
वहीं टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ा दिया। अब जीत के लिए टीम इंडिया को 5 गेंद पर केवल 4 रनों की जरूरत थी। यशस्वी जायसवाल ने अगली ही गेंद पर रबाडा के शानदार पॉइंट की दिशा में शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया और टीम इंडिया को अफ्रीका में ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी वो टीमें हैं जिन्हें जोकर्स का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अफ्रीका तो पहले से ही मानी जाती रही है, लेकिन अब तो टीम इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर हुई, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को फाइनल में हराकर छठे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि उन जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द अपना पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का ये रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ये कारवां बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू हो चुका है अफ्रीका दौरा। यहाँ 3 T20 मुकाबले के साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहाँ समा बांधा जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है और इंडिया का अफ्रीका दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि एक बार फिर दुनिया को 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि टीम इंडिया अफ्रीका से कहीं आगे है तो वो गलत नहीं होगा। विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था। लेकिन अब हमें अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाकर अपनी बादशाहत कायम करनी है। हालांकि ये चुनौती भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है, लेकिन टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। युवा खिलाड़ियों से सजी सबसे मजबूत टीम इंडिया अफ्रीका में कदम रख चुकी है और एक खिलाड़ी काफी जोश में है। लेकिन पूरी दुनिया तो उस वक्त दंग रह गई जब ऋषभ पंत को भारतीय खिलाड़ियों के साथ स्पॉट किया गया। उन्हें साथ में देखकर तो करोड़ों हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठे। किसी को तो पहले भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल के बाद ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में वापसी की है। लेकिन अब समय आ गया है कि पंत का भारत के लिए जलवा दिखाने का। पिछले 1 सालों में उन्होंने बहुत तगड़ी रिकवरी की है और अब पहले T20 मुकाबले में वो हमें प्लेइंग 11 में भी नजर आने वाले हैं। इसका ऐलान भी लगभग हो चुका है। अब ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ऋषभ पंत किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए करोड़ों हिंदुस्तानी बेकरार हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद निराश है और ऐसे में अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जो काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रही है। हालांकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर से T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के घर में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जिसके शुरू होने से पहले ही दोनों टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इसी बीच अफ्रीका के महान खिलाड़ी डिविलियर्स का भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान सामने आया, तो वहीं पलटवार करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने मुंह तोड़ जवाब देकर सभी का दिल ही जीत लिया, जिसमें भी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के समाप्त होने के बाद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम तैयार हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम इतनी बड़ी टक्कर देने वाली है जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन भारत वर्ल्ड कप को अपने नाम नहीं कर पाई और ऐसे में भारत ने अपना बदला ऑस्ट्रेलिया से जीत के साथ ले लिया है। लेकिन अब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं और ऐसे में हमारी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने से पहले भारत को 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे में भारत अब हमसे बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार रहे। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी सही जगह दिखा दी। भारत के युवा और सीनियर खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम का क्या हाल होने वाला है, इस बारे में खुद साउथ अफ्रीका की टीम भी सोच ले, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है, उससे हमें बचकर रहने की तो आवश्यकता है, लेकिन भारतीय टीम को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई देंगे और साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हरा कर दिखाएंगे भी। और इस समय भारत को कमजोर समझना काफी मुश्किल है। ऐसे में अफ्रीका हमसे हार के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।
अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वे अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था। पर दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम।